हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर ए एन क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के सेल चैप्टर के पार्ट नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लासेस का। जैसे सेल चैप्टर को दो भागों में बांटा था। किसमें? एक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अभी हम लोग दोबारा देख लेंगे। उससे पहले हम लोग यूकैरियोटिक को देखते हैं। यूकैरियोटिक को फिर हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया था। किसमें? एक प्लांट सेल था और दूसरा था एनिमल सेल। प्लांट सेल में एनिमल सेल से दो चीज़ें अधिक पाई जाती हैं। बताइए क्या क्या? तो प्लांट सेल में एक पाया जाता है प्लास्टिड, जो इसका क्या करता है? भोजन निर्माण करता है। और एक इसमें पाया जाता है सेल वॉल। अब इस दोनों में थोड़ा सा हम लोग अंतर देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या अंतर है। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल की तुलना में क्या करती है? छोटी होती है। तो प्रोकैरियोटिक ऑटो में क्या हो गई? बड़ी होती है के तुलना में, यूकैरियोटिक के तुलना में। उसके बाद इनमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है और इनमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस के ऊपर कवर नहीं पाया जाता है और इसमें न्यूक्लियस के ऊपर कवर पाया जाएगा। उसके बाद इसमें सिलिया पाया जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या पाई जाएगी? सिलिया पाई जाएगी। और क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला। जैसे एक ये आपका क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल हो गई। तो इसमें क्या मिल गई? एक यूकैरियोट की तुलना में छोटी तो होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर कोई कवर नहीं पाया जाएगा। इसमें सिलिया क्या होती है? इसके ऊपर बाल नुमा कुछ संरचना रहती है। इसे बाल नुमा संरचना रहती है, क्या कहलाएगी? सिलिया कहलाएगी। और इसके एक ऐसे पूंछ नुमा आकृति रहेगी, इसे क्या बोलते हैं? फ्लैजेला बोल देते हैं। तो सिलिया, फ्लैजेला, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम नहीं होते हैं। इसमें मिलेगा आपको, तो इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, उसके बाद वैक्यूल्स। उसके बाद आपको मिलेगा, अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें प्लास्टिड मिलेगा। प्लांट सेल है तो प्लास्टिड मिल जाएगा। अगर एनिमल सेल है, केवल इस प्लास्टिड को हटा दो तो क्या बन जाएगा? एनिमल सेल बन जाएगा। और प्लास्टिक डाल दो तो क्या बन जाएगी? प्लांट सेल बन जाएगा। तो बढ़िए आगे। अब हम लोग इसमें किसके खोजकर्ता कौन है, ये थोड़ा सा देख के फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसे देखेंगे? कोशिका से स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ से? कोशिका से स्टार्ट कर देते हैं। कोशिका, अगर कोशिका की खोज बोल दें तो कोशिका की खोज किसने किया? यहाँ खोजकर्ता, एक तरफ अंग लिख दो। तो कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। बताया था कि छोटी सी चीज़ है, छोटी चीज़ों को निकालने के लिए किससे निकालते हैं? हुक से। तो रॉबर्ट हुक ने इसका क्या कर दिया? खोज कर दिया। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो खोज किया था, एक ऐसी खोज किया था, ये मृत कोशिका की खोज किए थे। मृत कोशिका की। अगर यहीं पूछ दे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया? जीवित कोशिका की खोज, तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो ये किए थे ल्यूवेनहॉक ने। अब आगे आपने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? तो ये अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने। उसके बाद आपने पढ़ा है लाइसोसोम की खोज किसने किया? तो डी ड्यूबे ने किया था। डी
ड्यूबे ने लाइसोसोम की खोज कर दिया। उसके बाद पूछा जाता है गोल्जी बॉडी की। इसमें सबका याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? तो ये किया था कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने। उसके बाद देखिए राइबोसोम की पूछ देता है। राइबोसोम भी इम्पोर्टेंट है, क्या बनाता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसकी खोज किसने किया था? तो जी.ई. पैलेड ने किया था, PALAD, जी पैलेड ने इसका खोज किया था। उसके बाद आपने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी हमसे पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया, इसी में लिख ही देता हूँ। तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसी भी चीज़ को बताते हैं बीच में न्यूक्लियस होता था, किसी भी चीज़ इमली या लीची कुछ भी खाओ तो उसके अंदर कैसे बीज होती है? ब्राउन। तो किससे होता है? रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ रिंच जैसे आकृति पाई जाती है, इसे उसे क्या बोला जाता था? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की खोज किसने बताया था? मैंने किसने किया? तो क्रोमोसोम की खोज किया था आपके वाल्डेयर ने। किसने किया था? वाल्डेयर ने। अब पूछ जाता है क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो ये हमारे शरीर में 23 जोड़े या 46 होते हैं। कितने? 46 होते हैं। ये बात की बात है। अब क्रोमोसोम के बाद आगे मैंने बताया था कि इसे खींचा आगे आया किसी ने। किसने खींचा था? तो इस आकृति को क्या बोलते हैं? DNA बोलते थे। क्या बोलते थे? DNA बोलते थे। DNA की खोज किसने किया था? तो DNA की सबसे पहले खोजकर्ता नहीं, देखा किसने था? DNA अगर बोला देखा किसने था तो ये दिखा था कार्ल्सबर्ग ने। कौन देखा था? कार्ल्सबर्ग ने। अगर DNA का डिज़ाइन कह दे, DNA का डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो ये था वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने। उसके बाद भी आगे बताया था कि ये यहाँ से खींच के यहाँ तक कहाँ पहुँचा दिया? DNA तक। और DNA के बाद भी एक आया तो उसको खींचा और खींचा, उसको और खींचा तो देखा कि क्या बन रहा है? इसके अंदर कुछ ऐसी आकृति बन रही है। तो इस आकृति को क्या दिया? जीन। क्या नाम दिया? जीन। तो जीन की खोज किसने किया? तो देहाती भाषा में कोनो चीज़ के अगर खोजल जाला और ज़्यादा देर तो खोजना तो क्या बोलते हैं? वहाँ जोहना बोलते हैं। तो ढेर देर ले जोहबा ना मिली तो का कहबो? बहुत जोहाइल। तो के जोहला से जोहानसन हो गई। नाम का हो गई? जोहानसन। तो भोजपुरी भाषा में जोहला से जोहानसन। तो जीन बहुत मेहनत के बा। सबसे पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बाद DNA, DNA के बाद जीन मिलवा, यानी बहुत जोहले बाँस हो। तो जोहने से जोहानसन ने इसका खोज कर दी। ये इतना बहुत है जैसे आपको बताने के लिए इतना इस चैप्टर से खोजकर्ता का नाम याद रख लिए, आपके काम पर हो जाएगा। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कैसी कोशिका खोज किए? मृत कोशिका का। अगर जीवित कोशिका पूछ दे तो जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने। उसके बाद गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने। राइबोसोम की खोज जी पैलाडे ने। उसके बाद न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने। DNA की खोज कार्ल्सबर्ग ने। इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो वाटसन एंड क्रिक ने। और जीन की खोज जोहानसन ने। यहाँ तक ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है कि कोशिका द्रव्य क्या है। स्टार्ट करते हैं। एक जैसे हम लोग पहले एक कोशिका को बनाते हैं। कोशिका बन गई। अब कोशिका में यहाँ से हम लोग नाम देना इसका शुरू करते हैं। क्या करते हैं? नाम देना शुरू करते हैं। नाम में सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी भोजन का निर्माण करता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ये क्या करता है? हमारे कोशिका को पिचकने से बचाता है। इसमें दो शोर होते हैं, एक सॉफ्ट शोर होता है, एक रफ शोर होता है। जो सॉफ्ट शोर होता है वहाँ से फैट का निर्माण होता है, जो रफ शोर होता है वहाँ से राइबोसोम निकलते हैं। यानी किसका निर्माण होता है? राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसके बाद
आपको मिलेगा सेंट्रोसोम। ये क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। उसके बाद लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम है, साफ सफाई का काम। क्या काम है, साफ सफाई, यानी कि कोशिका को गलाना, अपने से थोड़ा थोड़ा छिड़क छिड़क के कोशिका को गलाता है। जैसे चोट लग गई, अगर कुछ काला काला हो देखते हो तो कुछ दिनों बाद सही हो जाता है, तो किसकी वजह से होता है, लाइसोसोम की वजह से। उसके बाद क्या होता है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, तो ये पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और गल्जी बॉडी का काम, तो ये सबको पता है कि जो ऊर्जा होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण या स्थानांतरण करती है। उसके बाद बीच में सबसे बड़ा कौन हो जाता है, एक न्यूक्लियस हो जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ ऐसे तरल पदार्थ जैसे रहते हैं, और इसमें भी कुछ ऐसा, इस वीडियो में मैंने बता रखा है कि इसे ऐसे तरल पदार्थ, नहीं, आप लोगों ने क्या बताया अभी, ये तरल पदार्थ को जीव द्रव्य, जीव द्रव्य इसे नहीं बोलते हैं। जो अभी मैं बताऊंगा जीव द्रव्य बोलते किसे हैं। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य में क्या क्या अंतर है, ये सभी आज इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो ये हम लोग जो अंदर है कोशिका के अंदर, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और ये कोशिका के अंदर है तो कोशिका द्रव्य, आए न्यूक्लियस के अंदर बा, तो न्यूक्लियस के अंदर बा यानी केंद्रिका के अंदर बा, केंद्र के अंदर, तो का कहबा, एक कहल जाला केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। अब देखा जाए कोशिका के का कहल जाला, सेल, एक अध्ययन के साइटोलॉजी। तो वैसा ही कोशिका का द्रव्यवा के कोशिका द्रव्य, आ यही के अंग्रेजी में का कहल जाला, साइटोप्लाज्म। का कहल जाला, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कहल जाला, कोशिका द्रव्य के। ओकरी बाद केंद्रिका द्रव्य, तो केंद्रिका के अंदर क्यों ना कहल जाला, न्यूक्लियस बा, तीकी का कहल जाला न्यूक्लियोप्लाज्म। का कहल जाला, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बताओ जाए कि जीवन जीने के लिए कौन आवश्यक है, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जीवन जीने के लिए या जीवन के लिए कौन आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक कौन है, जीवन के लिए कौन आवश्यक है, या साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म। और बताओ जाए दोनों को समझ में आता ना तुम लोग के, जौन है बाहरवा बा, हई जौन बाहरवा बा, तेना का न्यूक्लियस से ऊपर और कोशिका से भीतर जौन है बावन, तो कोशिका द्रव्य एक का कहल जाला, कोशिका द्रव्य। यही के का कहल जाला, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। आई जो न्यूक्लियोप्लाज्म बा, एक भीतरा, न्यूक्लियस के भीतरा यानी न्यूक्लियस के अंदर, तो एकरा का कहल जाला केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। अब ये बताओ जा कि इनमें कौन कौन आवश्यक, तो जीवन के लिए दोनों को बहुत बहुत आवश्यकता बा, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को। काहे कि अगर हई आपस में पग जाए लाइसोसोम जीव हेकार में सटल त्यों इनका के गला दी, आपस में कुल काम सही से कर ना पाई सो। लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म हई तक उसे लड़े वाले नहीं के, अगर हई झुरा जाओ तो जब मलिकार का दिमाग सही ना रही, मलिकार का क्या माइंड के कहल जाला, कोशिका का दिमाग किसमें होता है, न्यूक्लियस में। अगर यही सूख गया तो ये काम करना बंद कर देगा, दिमाग काम क्या करेगा, बंद कर देगा, दिमाग काम को बंद कर दी, दिमाग काम बंद कर देगा। क्या हो जाएगा, तो ये यदि सूख गया तो। अब देखा जाए ये जीव द्रव्य देख लिया जा, अगर यही के कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य ये दोनों के मिला दिहल जा, तो यही के मिलके का कहल जाला, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के हई देखा है, साइटोप्लाज्म वहीं पड़ा है, साइटोप्लाज्म केवल जो कोशिका है, तो कोशिका ही द्रव्य हो गई। ये कहाँ पाई,
कोशिका के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर। हई जो न्यूक्लियोप्लाज्म बा एके का कहल जाला? केंद्रिका द्रव्य। का कहल जाला? केंद्रिका द्रव्य। ई कहाँ पावल जी? केंद्रिका के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पावल जी। आई कोशिका द्रव्य आ केंद्रिका द्रव्य जब दोनों के मिला लेबो तब बनेला कौन चीज? जीव द्रव्य। आ जीव द्रव्य के अंग्रेजी में का कहल जाला? प्रोटोप्लाज्म। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़िए। सबसे पहले एक और कोशिका बनाओ। कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस हो गया। कौन चीज? न्यूक्लियस। आ यही न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिड होला, तो एसिडवा के का कहल जाला? एकरी अंदर एगो एसिड पावल जाला, ओके का कहल जाला? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। आ न्यूक्लिक एसिड दू प्रकार का होला। अगर हम यही न्यूक्लिक का N आ एसिड का A अगर दू जगह शॉर्ट फॉर्म में लिख दी तब कोनो तो हम लोग का आपत्ति? Na न्यूक्लिक एसिड ये दू प्रकार में बांट दिया। आ एकरी अंगवा एगो RNA आ एगो है DNA, यानी कि दोनों का हों सो एसिड हों सो। RNA का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आ DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ तक फाइनल आप लोगों के। अब देखा हई हमारा DNA का अगर आकृति देखा तो हेंगन करके होला। आइल समझ में? आ यही में हेंगन करके का रही? न्यूक्लियोटाइड्स। ये अभी आगे पढ़वा जा। RNA के का रही? बस में का आधा, यही में से एगो आधा निकाल देंगे तो DNA का आधा RNA, यही में से ई का हो जाई? ई RNA हो जाई। यहाँ तक समझ में आ गई? अब DNA का खोज करता, अभी पढ़ला है थोड़ी देर पहले, DNA खोज करता कार्लबर्ग और एक डिजाइन के दिहलस वाटसन एंड क्रिक। अगर हम पूछी कि एकर खोजकर्ता के बा, खोजकर्ता तो तुरंते बती बजे के कार्लसबर्ग। आ एक डिजाइन अगर हम पूछी तो तुरंते बताई बजा वाटसन एंड क्रिक। अब इगोरी क्रम क्वेश्चन पूछेला कि DNA को प्रयोगशाला में सबसे पहले चेंज किसने किया था? तो ये थे हमारे हरगोविंद खुराना जी। अब हम बताओ कि DNA का अंदर जीन पावल जाला सर। जीने के अंदर आगे बढ़ जाता का पावल जाला? न्यूक्लियोटाइड्स। तब हम यहाँ से अब देखो दोबारा चैप्टर नियर शुरू करते हैं। कौन चीज? DNA एगो पार्टे दे जा। तो DNA बनल किसकर बा? अगर DNA का बना पूछ नहीं तो किसका बना होता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड का। NUCLIOTIDE। DNA कौन चीज का बनल बा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। आ एकरा के दू भाग में बांट दिया जाला। DNA दू भाग में बटाई। DNA अब तो भूल जा DNA RNA, खाली DNA पर आ जा। DNA के दो भागों में बांट दिया जाला। एगो कौन चीज के? फास्फोरस में, और दूसरा में कौन में बांट जाला? न्यूक्लियोसाइड में। कौन चीज में? न्यूक्लियोसाइड में। अब फास्फोरस के वहाँ छोड़ दा जा, यहाँ आगे बढ़ा जा। फास्फोरस के दो भागों में बांटा जा। एगो शुगर हो जाई आ एगो कौन हो जाला? नाइट्रोजन बेस। शुगर में फिर से उहे एगो होला राइबोज, एगो कौन होला? डीऑक्सी। RNA का R अगर DNA रही तो डीऑक्सी राइबोज, RNA रही तो राइबोज शुगर, और DNA रही तो डीऑक्सी राइबोज शुगर मिली।
अब बढ़ जा अगला में। अब यहाँ नाइट्रोजन बेस के भी दो भागों में बांट दिया जाला। नाइट्रोजन बेस के दो भागों में बांट दिया जाला। एगो कोना में एगो रहला प्यूरिन, एगो रहला प्यूरिन और दूसरा रहला पाइरिडीन। एगो रहला प्यूरिन और दूसरा रहला पाइरिडेमीन। पाइरिडेमीन। अब पाइरिडीन में दो गो चीज और ही पढ़ले हुए बाजा कि सबसे पहले बताओ नहीं डीएनए कौन चीज का बनल बा, न्यूक्लियोटाइड का। अब परीक्षा में बहुत बार पूछल जाला कि डीएनए में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तब तुरंत मरिया जा आंसर कौन चीज, फास्फोरस। अगर पूछ दी कि डीएनए का मुख्य भाग कौन सा है, तो डीएनए का मुख्य भाग कौन सा जी, नाइट्रोजन बेस। अब ए में पूछल जाला कि प्यूरिन का भाग बताओ, पाइरिडीन का भाग बताओ। प्यूरिन का भाग बताओ और पाइरिडीन का भाग बताओ। तो ओ में खातिर एगो ट्रिक याद रखिया जा, एक के खातिर एगो ट्रिक, ATGC। जब मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा रहा था, इसका एक बार मैंने व्याख्यान किया था AT और GC का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि AT और GC क्या है। तो AT और GC क्या है, तो A हो जाएगा एडिनिन, एडिनिन। T का मतलब थाइमिन, G का मतलब ग्वानिन और C का मतलब साइटोसिन, साइटोसिन। अब हेनिया का दूगो है जो मासो हई वाला एरिया, ई प्यूरिन का पार्ट है। हेनिया का हई दूगो थाइमिन एंड साइटोसिन कोना का भाग है, पाइरिडीन का। ये बहुत परेशान करला कि प्यूरिन का भाग बताओ और पाइरिडीन का पार्ट बताओ। तो प्यूरिन का भाग एडिनिन और दूसरा ग्वानिन, और पाइरिडीन का भाग कौन चीज, थाइमिन और कौन चीज, साइटोसिन। यहाँ तक कोनो परेशानी नहीं खे। अब एक में एक कदम और ही आगे बढ़ के पूछ देला कि एडिनिन और थाइमिन में, एडिनिन अभी पता चल गई कि प्यूरिन का भाग एडिनिन और ग्वानिन और पाइरिडीन का भाग थाइमिन और साइटोसिन। अब पूछ देला कि एडिनिन और थाइमिन में केवन बॉन्ड पावल जाला, केवन बॉन्ड पावल जाला। तो एडिनिन है, एडिनिन और थाइमिन में कौन बॉन्ड पावल जाला, डबल बॉन्ड। और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड पावल जाला। अब एहू में याद करे में बड़ी परेशानी करेला, तो हम लोग अपना से याद करिए। जैसे पहले 2 क्लास में जाइबा, फिर 3 क्लास में जाइबा। पहले कौन क्लास में, पहले सेकेंड क्लास में, फिर 3 क्लास में। तो पहला वाला में एडिनिन और थाइमिन में कौन हो जाए, डबल बॉन्ड। और ग्वानिन और साइटोसिन में कौन बॉन्ड हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे रखे में का करी, याद रखे में आसानी रही, का रही, आसानी रही। जैसे अगर पूछी कि एडिनिन और थाइमिन में कौन बॉन्ड, तो एकरा खातिर हमन के मिल जाई डबल बॉन्ड। अगर फिर पूछ दे कि ग्वानिन और साइटोसिन में कौन बॉन्ड, तो एमे हमन के बतावल जी कौन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ तक कोनो परेशानी ना होके के चाहिए। बा कोनो परेशानी तुरंत क्या करा जा, कमेंट बॉक्स में डाला जा। अब यहाँ हमन के एक बार और ही दोहरावत है कौन चीज के, डीएनए का। डीएनए कौन चीज का बनल बा, डीएनए किसका बना हुआ है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। डीएनए को 2 भागों में बांटा, न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरस में। फास्फोरस को हम लोग यहीं छोड़ दे रहे हैं, पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड की तरह। न्यूक्लियोसाइड को 2 भागों में बांटे हैं, एक हो गया शुगर और दूसरा हो गया नाइट्रोजन बेस। शुगर एक अगर आरएनए है तो वहाँ पर कौन सा शुगर मिलेगा, राइबोज शुगर। और डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगा। अब फिर यहाँ से शुगर को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से छोड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन बेस की तरफ। नाइट्रोजन बेस को 2 भागों में बांटा, एक प्यूरिन और दूसरा पाइरिडीन। इसमें से भाग पूछता है कि प्यूरिन का भाग कौन सा है, तो एडिनिन और ग्वानिन हो जाएगा। और पाइरिडीन का भाग पूछ दे तो कौन हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा और साइटोसिन। इसको याद करने का तरीका मैंने बता दिया है। क्या चीज़ कि याद रखने के लिए याद रखेंगे, एडिनिन, थाइमिन,
ATGC और ग्वानिन और साइटोसिन हेनी का दूगो हई वाला दूगो का हो जाए सब प्यूरिन का हेनिया का दूगो का हो जाए सब पायरिडीन का। अब में बांड पूछ देला तो एडिनिन और थाइमिन में कौन बांड डबल बांड और ग्वानिन और साइटोसिन में कौन बांड ट्रिपल बांड। अब एक याद करे खातिर कोनो परेशानी ना हो एक बार और दोहरा ला जाए। ए का मतलब एडिनिन, टी का मतलब थाइमिन, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन। अब देखा जाए हाँ हमनी का डीएनए तब पर लेने जाओ। आरएनए अगर हम पूछे के हो जाई आरएनए के हम कैसे पता करब तो यहाँ कुछ नहीं के करे के जहाँ हई हमने कौन चीज थाइमिन डालत है जा थाइमिन मिला था हई थाइमिन यही थाइमिन के उठा लो और थाइमिन के हटा के रिप्लेस कर दो यूरेसिन से। एकरा के कौन चीज से रिप्लेस कर दो यूरेसिन से तो कौन चीज बन जाई आरएनए। खाली हम कुछ नहीं के चेंज करे के यहाँ हई डीएनए हट जाई डीएनए की जगह का हो जाई राइबोज शुगर हो जाई यहाँ हई थाइमिन बा तो थाइमिन का हटा के यूरेसिन डालब हम तुरंत का बना दे डीएनए से आरएनए बना दे। आइल समझ में और क्यों परेशानी बस समझे में तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का करो टाइप करो तुरंत आपको जवाब दिया जाए। अब आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।